तो एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। प्राइवेट प्रैक्टिस, लापरवाही और गैर हाजिरी पर यह शिकंजा कसा है। आपको ये भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आज सुबह ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। आपको बताएं कि ट्वीट में अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही सवाल उठाए थे और अब यूपी सरकार का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां यूपी सरकार ने एक्शन लेते हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया है। प्राइवेट प्रैक्टिस, लापरवाही और गैर हाजिरी यानी कि एब्सेंस के वजह से ये फैसला सरकार को लेना पड़ा और 2 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो बार बार योगी सरकार ने यह साबित किया है कि लापरवाही और कोताही कहीं भी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार सरकार एक्शन में नजर आ रही है, इसी बीच यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला, योगी सरकार ने फैसला लेते हुए कानपुर मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों को बर्खास्त किया है। और किन वजहों से बर्खास्त किया है ये बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे ये डॉक्टर। सरकारी डॉक्टर होने के बाद गैर हाजिर होते थे हॉस्पिटल में और लापरवाही का भी इन पर आरोप है, जिस वजह से इन पर ये शिकंजा कसा है और इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्योंकि कानपुर मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है और योगी सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ज्यादातर सरकारी महकमे में तैनात डॉक्टर जो होते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और मोटी मोटी रकम वहां से लेते हैं। इसी तरीके से कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के न्यू सर्जरी विभाग के सर्जन डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी पैथोलॉजी विभाग में स्वप्निल गुप्ता, इन दोनों की लापरवाही में सामने आई थी और इसकी शिकायत हुई थी, जिसको देखते हुए डिप्टी सीएम ने इनको नौकरी से बर्खास्त किया। और ये जो दोनों डॉक्टर हैं, महिला पुरुष दोनों ही दंपति हैं, ये पति पत्नी है और इन दोनों की लापरवाही सामने आई। लगातार ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी सरकारी जो जहाँ पर इनकी ड्यूटी थी उसको ये जिम्मेदारी से नहीं निभाते थे और लगभग एब्सेंट रहते थे। और यही वजह से तमाम ऐसे मरीज थे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी और तमाम इनकी शिकायत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी शिकायत और जांच आगे भेजी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने इनको बर्खास्त किया। जी, क्योंकि गौरव, जैसे कि आपने बताया कि कई सरकारी डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सरकारी डॉक्टर होने के बाद भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं, तो ये माना जाए कि ये फैसला आने वाले डॉक्टर्स जितने भी ये हरकतें करते हैं उनके लिए एक सबक बन सकता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये डॉक्टर दंपति जो हैं वो लगातार इस तरीके की लापरवाही कर रहे थे और ये केवल ये सिलसिला इन्हीं तक ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के यही हालात है कि जितने भी सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट संस्थानों में जाकर प्रैक्टिस करते हैं और मोटी मोटी रकम देते हैं। और यही वजह है कि जो महिला डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर दोनों थे फतेहपुर जिले के एक अस्पताल में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे और इसी के चलते इन दोनों को जो है बर्खास्त किया गया। और ये मैसेज जरूर कहीं ना कहीं ठीक जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामलों पे गंभीर है। जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके, तमाम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो मेडिकल कॉलेज है तमाम जिलों को दिए गए हैं, उसकी यही एक वजह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर की जा सके, किसी भी मरीज को उसी के जिले में उपचार मिल सके, उसे भटकना ना पड़े, उसे रिफर ना हो। क्योंकि कई ऐसे मरीज होते हैं जब उन्हें दूसरे जनपद में, बड़े जनपदों में रिफर किया जाता है तो समय पर उनको इलाज नहीं मिलता और यही वजह उनकी मौत हो जाती है। लेकिन सरकार इस पूरे मुद्दे पर संवेदनशील है और यही वजह है कि ये जो डॉक्टर दंपति हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए गौरव। तो साफ तौर पर सरकार ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार बेहद संवेदनशील है। इसीलिए प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए 2 सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया और ये फैसला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया और ये आने वाले समय में बाकी के सरकारी डॉक्टरों के लिए सबक बन सकता है। अब देखने की बात कि क्या ये फैसले आगे के डॉक्टर्स के लिए सबक बन पाएगा या आगे ये चीज जारी रहेगा, इसे लेकर लगातार योगी सरकार एक्शन में भी नजर आ रही है।